क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। नाज़रीन, 2016 के शुरू में ही यकम जनवरी 2016 को गिजरी पुलिस ने सो कॉल्ड एक एनकाउंटर किया जिसमें एक शख्स ज़करिया अपनी जान से हाथ धो बैठा। अभी 2 हफ्ते गुजरे ही नहीं थे कि लांडी का रिहायशी शहरियार डिफेंस के इलाके में दोस्तों के साथ घूमने गया और पुलिस ने उसको भी डायरेक्ट फायर मारा और वो 18 जनवरी 2016 को इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया। हम लोग शहरियार के घर अभी आए हुए हैं। ज़ाहिरी बात है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, उनके घर में शामियाना लगा हुआ है। इनका इंतकाल को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। इनका घर खुशहाल घराना, सबसे छोटा भाई, इनके घर में क्या, घर वालों पे क्या गुजर रही होगी ये शायद हम लोग अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकते। और शायद मीडिया इसमें थोड़ा सा इनसेंसिटिव भी लगता है कि हम क्या बोलें, मगर इनके ऊपर जो गुजरी है आप इनकी ज़ुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम। आप शहरियार के भाई? जी, मैं शहरियार का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, सबसे बड़ा भाई हूँ। आप थोड़ा बताएंगे वाक़े के बारे में? असल में शहरियार जो है 17 तारीख को ये गए थे घूमने के लिए, संडे के दिन की बात है। ये दोस्तों के साथ 3-4 आदमी ये घूमने गए थे और इनको पुलिस ने हाथ दिया। शहरी को, जो इनके पीछे दोस्त थे वो तो रुक गए थे, लेकिन शहरी उनसे पहले जा चुका था। लेकिन जब शहरी को पता चला कि इन लोगों को रोक लिया गया है तो शहरी वापस घूम के वापस आ रहा था, तो पुलिस वालों ने इसको स्ट्रेट फायर मारा है जो इसके दिमाग में लगा है। टेंपल पे लगा? जी बिल्कुल, यहाँ लगा है इसके। क्योंकि मैंने जब उसके एक्सरे वगैरह सब मैंने देखे हैं उसको, तो सिटी स्कैन में भी कंफर्म हो गया कि फायर लगा है। तो बहरहाल मेरा तो यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि मेरे भाई के साथ हुआ, इससे पहले भी और लोगों के साथ, और ये होता ही रहेगा अगर इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरा सब लोगों से यही मुतालबा है, गवर्नर सिंध से भी और वज़ीर आला सिंध से भी, जितने आला हुकाम हैं, इन सब से मेरा मुतालबा है कि इस आदमी को सज़ा दी जाए, बिल्कुल दी जाए, और मैं इंशाअल्लाह इनको सज़ा दिला के रहूँगा। आप लोगों ने FIR दर्ज करवाई है उस पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़? जब हम FIR दर्ज कराने गए तो हमें कुछ लोगों के पीछे से फ़ोन भी आए कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। जो बच्चा साथ था, जो लेके गया था, उसके मोबाइल फ़ोन पे भी कॉल आई कि आप ऐसा ना कराओ, इनके घर वालों से बोलो कि हम जो भी ख़र्चा होगा हम कर लेंगे, आप कंप्रोमाइज़ कर लो। FIR तो हमने करवा दी थी रात को ही। तो जब FIR वगैरह हो गई और उनको जब उन्होंने देखा कि ये सब लोग आ गए, मीडिया आ गया है, तो उन्होंने उसको उठा के लॉकअप भी कर दिया था। उन जो बंदे थे उनको लॉकअप कर दिया था उनको। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुकान पे उसके साथ होता था। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास काम करता था, मैं उसका बड़ा। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी लेथ मशीन की शॉप है, वर्कशॉप है, रोड चिराग होटल पे। मेरे पास काम करता था, सुबह मेरे पास दुकान पे आता था और रात में मेरे साथ ही बंद करके घर पे आता था वो। बस वो ज़रा सी देर के लिए खाना खा के नहा के मेरे साथ बाहर निकला है कि भाई बाहर जा रहा हूँ। बस दोस्तों में गया है और 1 घंटे के बाद जो है ना उसकी बनाई के एक्सीडेंट हो गया। बस वो पुलिस ने ये कहा कि एक्सीडेंट हो गया, पर वो एक्सीडेंट नहीं था, उसको गोली से मारा गया है। जबकि वो यहाँ से अपने दोस्तों के साथ क्रॉसिंग गया, वहाँ से दोस्तों ने बोला कि थोड़ा आगे चलते हैं, CBO की तरफ जा रहा था रोड के ऊपर। 3 लड़के उसके साथ, उसके दोस्त और थे। जब पुलिस ने उसको वहाँ पर पुलिस ने रोका तो शहरी आगे निकल गया था। पुलिस ने 3 लड़कों को, उसके दोस्तों को रोक लिया। जब उसको रोक लिया तो वो लड़के रुक गए। उसने देखा मेरे दोस्त को रोक लिया, वो गाड़ी मोड़ के राउंड साइड आ रहा था। पुलिस ने तो ये कौन सा जवाब है जब वो तुम्हारे पास खुद चल के आ रहा है, तुमने उसको फिर भी गोली मार दी। वो भी सर में गोली मारी, हाथ में लग जाती, पैर में लग जाती, इंसान बच जाता है। अगर किसी को पकड़ना होता, ज़ख्मी करना होता तो हाथ पैर पे गोली मारते हैं, डायरेक्ट सर में तो गोली नहीं मारते ना। तुमने मिशन बना के मारा है कि हम शरीफ आवाम को जान से ही मार दें। ऐसे लोगों को, शरीफ लोगों को मारते रहे। कुछ दिन पहले ज़िक्रिया को मार दिया, आज मेरे भाई को मार दिया, कल किसी और को मार देंगे। अब ये लोग इधर उधर से मरना बंद हुए तो पुलिस ने गुंडागर्दी शुरू कर दी और मारने के बाद उसको मार दिया। जब वो रिटर्न तुम्हारे पास आ रहा है, तुमने उसके सर में गोली मारी और वो गिर गया। उसके दोस्त यार कह रहे हैं कि हम उसको उठाने दो। आधे घंटे तक के वो वहाँ तड़पता रहा, उसका खून बहता रहा, उसको उठाने नहीं दिया पुलिस वालों ने। शायद तुम उसको उठाने देते तो मेरा भाई बच जाता। डॉक्टरों ने भी वहाँ ले जाने के बाद ये कहा कि खून बहुत बह गया है, बहुत ज़्यादा, तो अब ये मुश्किल है। उसी टाइम उन्होंने बोला कि इसका बचना मुश्किल है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
किसी को आपने गोली मार दी और उसके बाद उसको उठाने, उसके दोस्तों को इजाज़त नहीं दे रहे उठाने की, ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ, ये हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? कहाँ का गुंडा राज है? कहाँ की पुलिस गर्दी है कि आपने गोली मार दी, गलती आपसे हो गई, आपने जो भी करना था कर दिया, अब उसको मेडिकल हेल्प तो करने दो। आधे घंटे सारा ब्लड तो उसका उसी में ख़त्म हो गया होगा, तो जाहिर बात है क्या मतलब डॉक्टर्स भी क्या करें। तो मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और मैं मीडिया के साथ भी और चौधरी निसार साहब से, तमाम हुक्मरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो है ना, इसमें हमें आगे तक इस केस को लेके जाएं, और ये कम से कम सज़ा, इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। मेरे लिए, मेरा भाई था, मेरा भाई गया है, कम से कम सज़ा, आखिरी सज़ा मौत, मेरे लिए कम से कम सज़ा इसकी मौत होना चाहिए। जो एहलकार हैं, जो मुल्ज़िमान अब बन गए हैं, जिन्होंने इनके भाई को हलाक किया है, वो उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? अगर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी तो वो किस तरह पुलिस में भर्ती थे? क्योंकि पुलिस फोर्स जो है वो आपको वेपन्स देती है, और वेपन्स जो है हर आम आदमी को इसीलिए नहीं दिए जाते कि वो मिसयूज़ हो सकते हैं। इनके दूसरे भाई से भी मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। शहरियार के बारे में क्या बोलेंगे, वो हमारा सबसे छोटा भाई था और लाडला था। हमारे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो वो 1 साल का था, गोद में हमने पाला, हमारे हाथ का बच्चा था, और वो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, DAE कर रहा था 3rd ईयर में, अभी उसने फ़ीस भरी थी। और दूसरी बात ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो खाली उन्होंने सिर्फ 2 बंदों को लॉकअप करा है ना, उस मोबाइल के जितने बंदे थे, 5-6 बंदे थे, उन सबको लॉकअप करा जाए। ड्यूटी अफसर भी शामिल था उसमें। और एक चीज़ और है कि ये खाली उन्होंने 302 लगा दी उनके ऊपर, 302 नहीं, मैं 780A भी लगवाना चाहता हूँ, जो ATC का जो अदालत में चलता है केस, मैं वो लगवाना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला से, DIG सब लोगों से कि उसको 780A ATC की अदालत में डाला जाए। बाकी तो ये लोग अपना गेम चला के निकल जाएंगे, अगर ATC में डाला जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। शहरियार के भाई का कहना ये है कि ये जो केस है, जो कि 302 का मुकदमा अब इनके ऊपर लग गया है, तो इनको मुकदमा तो अपना लड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि ये लोग विड्रॉ नहीं करेंगे केस। तो उनका मुतालबा ये है कि 780A जो कि ATC की अदालत में ये कह रहे हैं कि इनका मुकदमा चले, ताकि जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार तक पहुंच सकें। मैं अंदर जाना चाहूँगी, इनके ख़वातीन की बहनों से और वालिदा से भी बात करना चाहूँगी। और यहाँ फिर मैं एक बात कह दूँ कि पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, पुलिस हमें मारने के लिए नहीं है। आज 19 जनवरी 2016 है, उसके इंतकाल के हम एक दिन बाद इधर आए हैं, और अब यकीन करें मुझे इस रिकॉर्डिंग को करते हुए बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं वालिदा से क्या पूछूं, क्या सवालात करूं, जिनका 19 साल का जवान बेटा दोस्तों के साथ घूमने गया था, और वो जिस तरह आया है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग मीडिया में ज़रूर हैं, मगर हमारे पास भी दिल है, और ये बहुत तकलीफ़देह एक अमल होता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आंटी को मैं इस तरह की कोई भी बात करूं जिससे उनको और ज़्यादा तकलीफ़ हो। बस उनका गम हम अगर शेयर कर सकते हैं तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कुछ कहना चाहेंगे? अरे भैया, मेरा बच्चा कैसे तड़पता हो गया, कैसे सबर करो। अरे ना, मेरे इसको इंसाफ चाहिए, जैसे मेरा तड़पा। अरे ना, कैसे सबर आएगा। मैंने तो इसका बाप मरा तो 1 साल के छोड़ के कैसे पाला मैंने इसको। अरे ना, तुम्हें मारना था तो कहीं और मार लेते इसके। आज उसने मेरा बेटा मारा है, कल वो किसी और के भी मारेंगे। ऐसी माओ के गोदी में उजाड़ते रहेंगे, और इनको सजा नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे। ऐसी उजड़ जाएगी दुनिया, ऐसी गोदाखारी करेंगे। सबसे छोटा था गालिबन शहरियार अपनी फैमिली में, और इसके वालिद का इंतकाल हुआ था जब ये 1 साल का था। तो उसने अपने वालिद का प्यार नहीं देखा, तो माँ ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया होगा। और ये इस कदर बुरी ख़बर इनको जब मिली होगी तो इन पे तो क़यामत 2 दिन से टूटी हुई है। अब मैं इनसे और क्या सवाल करूं?
आप बहन हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं तो फिलहाल यही कहना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, इसके अलावा तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते। भाभी से मैं पूछना चाहूँगी कि कैसी उनकी रिलेशनशिप थी शहरियार के साथ, और ज़ाहिरी बात है हम जो भी अल्फाज कहेंगे ताज़ियत के वो शायद आपको लगें कि बिल्कुल बेईमानी से हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतना गम टूटा है। हमें सिर्फ उसका इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, मेरी ये दुआ है कि आपको सब्र दे, और मेरी ये भी दुआ है कि आपके बेटे को, आपके देवर को, आपके भाई को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। अठारह जनवरी 2016 को जो एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया था, शहरियार को पुलिस वालों की फायरिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके घर वालों से हमने बात की। अभी हम DIG साउथ डॉक्टर जमील के पास आए हैं, उनसे उनका व्यू पॉइंट पूछेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि पुलिस की प्रोटोकॉल इन मामलात में क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दिस शो। सर, अनफॉर्चुनेटली इस सर्कमस्टांसेस में मुलाकात हो रही है जहां एक तवातुर से एक ही थाने ने गलती पे गलती दोहराई। मैं गलती इसलिए कहूँगी क्योंकि पहली 1 जनवरी 2016 को ज़करिया का हुआ था और 17 को ये हुआ। उसके बाद फिर एक इनकाउंटर का नाम देना, ये कहाँ तक मतलब पुलिस की प्रोटोकॉल के तो ख़िलाफ़ हुआ ना? दोनों इंसिडेंट्स में बहुत फ़र्क है, आप उनको काइंडली इक्वेट ना करें। जो 1 जनवरी का इंसिडेंट है ज़करिया वाला, उन्होंने डिकॉइटी की थी। Do you guys have the right to take a headshot at anybody? Do you have that right? No. Have it in writing? It has to be proportional to the threat of force that you think is going to be Yes, used but none against of the police officers were injured in the first incident. None of them were. However, पुलिस इतने ज़बरदस्त मार्क्समैन थे। I did appreciate it earlier also कि एक को थाई पे लगी, एक को हेडशॉट लिया, हेड पे नहीं लगी, मगर वो इधर से और एग्जिट उसका चेस्ट से हुआ एंड ही डाइड। एंड ऑब्वियसली डकैत भी अगर था तो भी पुलिस का काम तो इन्वेस्टिगेट करना होता है और चालान पेश करना होता है, कोर्ट डिसाइड करता है। दूसरा इंसिडेंट उसी थाने वालों ने दोबारा किया, वेदर यू से कि वो रिकोशे हुई और नॉट, डज द पुलिस अगेन क्वेश्चन कि whether friends or foes, do you have the right to fire a weapon? Aren't they trained? Aren't your police officers trained? आप लोगों को वेपन हैंडलिंग, पुलिस तो स्पेशल फोर्सेस हैं, आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, तो उनको तो वेपन हैंडलिंग आम आदमी से तो बेहतर ही आती है, और उनको स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट भी आम आदमी से बेहतर आती है, क्योंकि वो इतना हाई स्ट्रेस जॉब है। तो सवाल ये उठता है कि 3 लड़कों को देख के उनके पास अगर AK-47 है जिसकी फोर्स इतनी ज़्यादा है, जिसको पता है आपको कि वो 3 बंदों को एक साथ लेके उड़ेगी, ये कहाँ तक पॉसिबल है कि व्हाई डिड दे फायर इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, जो सेल्फ डिफेंस में फायर करने का इख्तियार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के पास है, वो उस सूरत में होता है जब दूसरी तरफ से भी फायरिंग की जाए या एक रीजनेबल थ्रेट है कि वो ये कर सकते हैं। यू सी वेपन्स इन देयर हैंड्स and you feel that they are about to point the gun and hit you. Yes, so you one was still shot in the thigh and the other one was shot in the shoulders and died. पहले की मैं बात कर रही हूँ, I'm just bringing it to the light, मैं वो बना रही हूँ। But दूसरे वाले पे जो अभी हुआ है, वो तो पुलिस की सरासर गलती थी। मैं तो उसको एनकाउंटर कह ही नहीं रहा, मैं तो उसको पुलिस मुकाबला नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पुलिस वालों की गलती है। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन जिसमें ये हुआ है। इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट और ये आयशा मस्जिद के करीब, जहाँ पे ख़याबान इत्तेहाद से कुरंगी रोड जो नया बना है वो आके मिलता है, ये उसके जंक्शन के करीब हुआ है। ये जब कांस्टेबल चढ़ा है मीडियन पे तो इसका हाथ ट्रिगर पे था, रात का वक्त था, इनको नहीं पता था ये लड़के कौन हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये फ़न के लिए इधर आए हुए हैं, ये क्या काहे के लिए हैं। और ये एक स्प्लिट सेकंड का डिसीजन होता है कि ये फ्रेंड्स हैं या फोर्स हैं, ठीक है ना।
वो जब चढ़ा है तो प्रॉब्ली टेंशन की हालत में था, उससे वो ट्रिगर तब किया है। गोली सड़क पे लगी है, रिकोशे हुई है और उस बच्चे को लगी है। यही वजह है कि उसकी फोर्स बहुत कम हो गई सड़क को हिट करने के बाद और वो सिक्का उसके ब्रेन में से मिल गया। वरना तो जो AK-47 है ये तो कुछ 350-400 मीटर पे भी अगर लगे तो ब्रेन में से गुजर जाएगी गोली। जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसमें मुझे यूं लग रहा है कि दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। ये कंफर्म नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये आईओ बताएगा। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई कैन शो यू सम पिक्स ऑल्सो, जिससे आपको भी चीज़ें बड़ी बेहतर समझ आ जाएंगी। अब जब वो सिक्का उस लड़के के सर में से डॉक्टर से निकाला है और जब वो फोरेंसिक में गया है तो वो सिक्का बड़ी अजीब शेप में था। जब हमने मौके को माइन्यूटली दिन में एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट सर्टेन कि दी बुलेट हिट द रोड, रिकोशे होके, इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो उस बच्चे के हेड पे लगी और वो इंजर हुआ और बाद में ये चीज़ फेटल। However, sir, उसको फिर आधे घंटे के लिए किसी को हेल्प करने भी नहीं दिया गया। दैट्स वेरी रॉन्ग। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे अगर आपको लगता है कि अगर वो शायद अगर ये श्रैपनल जो अंदर गया था, शायद अगर उसको मौके वारदात पर और जो भी जाए वकू था उधर उसको हेल्प मिल जाती, मेडिकल हेल्प मिल जाती, उसके दोस्त भी उधर थे, तो शायद वो सरवाइव कर सकता था। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखिए, मैं अगर उन्होंने डिले किया है असूली तौर पे, अगर ये इस तरह हो भी गया था, बच्चा जख्मी हो गया था, ही वाज ब्लीडिंग, पुलिस वालों को फौरी तौर पे उसे इवैक्यूएट करना चाहिए था और उसके बाकी दोस्तों की मदद से फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, उसे इमरजेंसी में मेडिकल एड दिलवानी चाहिए थी। पुलिस ऑफिसर्स आर ट्रेन टू टेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस। मौत और ज़िंदगी और मौत का सवाल तो उन्हीं के हाथ पे होता है, क्योंकि कोई डकैती हो रही है, कोई एक्ट ऑफ टेरर हो रहा है, दे हैव टू टेक दैट डिसीजन इन अ मैटर ऑफ अ सेकेंड। अगर वो कंफ्यूज्ड हैं तो दे आर नॉट ट्रेन प्रोफेशनल्स। देखें, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज फार एज ट्रेनिंग इज़ कंसर्न, लेकिन जो चांस है ना गलती करने का, वो कितनी वेल ट्रेंड फोर्स क्यों ना हो, पुलिस हो या कोई और लॉ सर, बट ह्यूमन एरर इफ इट कॉस्ट समबडी हिज लाइफ, तो फिर ये तो दिस इज अ सिन, क्योंकि वो अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कि देयर माइट बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बायस, तो उसको काउंटर करने के लिए आप कोई चेक और बैलेंस रखेंगे? उसी के लिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है, सुपरवाइजरी टीयर्स होते हैं। अब मैंने जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं इन्वेस्टिगेशन के और बड़े मंझे हुए हमारे ऑफिसर हैं, फैजुल्ला कोरेजो साहब SSP इन्वेस्टिगेशन 1, उनको मैंने शुरू दिन से ये कहा हुआ है कि इसको पर्सनली सुपरवाइज़ करें। हम हर एंगल से इसका जायज़ा लेंगे और फाइनल डिसीजन जब भी हम करेंगे, हम मीडिया को भी एतमाद में लेंगे, उनकी फैमिली को भी एतमाद में लेंगे और जब वो मुतमईन होंगे अकॉर्डिंगली जो भी सेक्शन बनता होगा, 302 बनता होगा तो 302 में चलान करेंगे। अगर कोई और सेक्शन बनता होगा तो लीगल ओपिनियन लेके हम जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनसे भी मशवरा करके जो सेक्शन बनता होगा उसमें चलान करेंगे और फाइनल अथॉरिटी कोर्ट के पास होती है। वो अगर ये समझती है कि ये सेक्शन सही नहीं है तो वो उसको चेंज भी करवा सकती है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं, जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक वो चलान होंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जमील। डॉक्टर जमील हमारे साथ थे और जो शहरियार के साथ बहुत ही एक दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से उसकी हलाकत हो गई, उस हवाले से डॉक्टर जमील साहब DIG साउथ, उनसे हमने डिटेल में बात की और उन्होंने बताया कि जिन्होंने फायरिंग की थी वो अब सलाखों के पीछे हैं और जाए वकू को अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उसके बाद प्रॉपर उस पर कौन सी दफ़ा लगेगी वो करके और उनको पनिश किया जाएगा। साथ ही क्राइम सीन अपने ख़त्म को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।